हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बच्चों, एसएससी स्टेनो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि रिवाइज्ड कैलेंडर आउट हो चुका है। डेट क्या रखी है, बहुत ही जल्दी इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप सोचते होंगे बच्चों कि आखिर सर इतनी लेट वीडियो क्यों बनाते हैं। तो बच्चा, बात ऐसी है कि केवल आपको नोटिफिकेशन नहीं देना है, हमें आपको पूरी जानकारी देनी है कि आपके पास अगर कोई नोटिफिकेशन पहुंच रहा है तो आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है सिलेक्शन के लिए। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैलेंडर आ चुका है, डेट आ चुकी है, अब क्या करें और कैसे करें एग्जाम की तैयारी, क्योंकि समय बहुत कम है। क्यों, ये आप यहां देख पाओगे। देखो जरा बच्चों, एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी 2025 का जो फॉर्म है वो 5 जून 2025 को आ रहा है। यानी अगर आप फिंगर काउंट करेंगे तो आज 10 तारीख है, ठीक है, 20 दिन इधर बचे, 1 और 6 26 दिन बचे हैं आपके फॉर्म आने में, ठीक है बेटा। और 26/6/2025 को ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है वो 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में होने वाला है, ठीक है। ये डेट पहले ही इन्होंने कंफर्म कर दी है। तो अब बात ये फंसती है बेटा कि इतनी जल्दी तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि 26 दिन बाद आपका फॉर्म एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, लिंक एक्टिव हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। तो कौन सी बातों को ध्यान रखना है, पहले तो एक चीज इन पे डिस्कस कर लेते हैं। आज कैसे तैयारी करनी है इस पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं जहां पर हमने आपको पहले ही स्ट्रैटेजी बता रखी है कि कैसे क्या फॉलो करना है। लेकिन अब बेटा टाइमिंग में कुछ चेंजमेंट आ गया है, समय चेंज हो गया है, तो अब क्या करना है, चलो इनमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाते हैं या फिर स्टेनो का सर्टिफिकेट आपके पास है, नहीं है अगर तो भी ठीक है, या फिर ओबीसी, यूआर, एससी एसटी, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो बेटा आपको अभी ध्यान रखना है। मैं पहले ही ये वीडियो बना दे रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया कि मैं वीडियो तभी लेकर आता हूं जब आपको मैं सारी जानकारी दे दूं। ऐसा नहीं है कि आधा सिर्फ मैंने ये बताया कैलेंडर आ गया ऐसे से ऐसा कर लो काम खत्म। तो पूरी जानकारी को समझो, वीडियो स्किप मत करना। क्या है ईडब्ल्यूएस, स्टेनो का सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी एसटी, जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके 2 जून के पहले के होने चाहिए। अभी अप्लाई कर दो, अभी अप्लाई कर दो, 26 दिन है। जिनके रिन्यू नहीं है रिन्यूअल करा लो, ठीक है। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना, बाद में बहुत सारी समस्याएं होती हैं ईडब्ल्यूएस को, खास तौर से ओबीसी, एससी एसटी को, क्योंकि जो सर्टिफिकेट इश्यू डेट है वो आपके फॉर्म के इश्यू डेट की पहले की होनी चाहिए। पहले बात तो ये याद रखनी। दूसरी बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 26 दिन ये बचे हुए हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद जून, जुलाई और अगस्त में आपका पेपर लगा है, तो आपके पास जून 30 डेज और जुलाई 30 डेज, लगभग आपके पास 90 दिन है, बल्कि 90 दिन से भी कम है। अब इन 90 दिन को आपको इतना ज्यादा यूज करना है, यानी हर एक घंटे को इस तरह से यूज करना है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया होगा। मैं स्टेनो की बात नहीं कर रहा, मैं अभी बात कर रहा हूं रिटेन की बेटा। अगर आप रिटेन में नंबर नहीं लाओगे तो स्किल क्वालिफाई करने का भी कोई फायदा नहीं है, आप बाहर हो जाओगे फाइनल मेरिट से। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए आज से ही 155 प्लस, ये आपका टारगेट होना चाहिए बेटा। आपके रिटेन में नंबर हर हाल में आने चाहिए, ठीक है। कैसे अब तैयारी करनी है, एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा।
हर एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, पूरी स्ट्रैटेजी का वीडियो ला दूंगा, लेकिन आपको फॉलो वही करना होगा, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। अब जो बच्चे स्टेनो की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं वो अपनी स्टेनो की तैयारी को बहुत तेजी करें, क्योंकि आपका टारगेट जैसे ये है वैसे ही अगस्त लास्ट, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपकी बुक हिंदी की या इंग्लिश की हर हाल में कंप्लीट होनी है। हर हाल में पिटमैन और हिंदी आंसू लिपि, संकेत लिपि की बुक आपकी हर हाल में अगस्त लास्ट वीक तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप डिक्टेशन के सारे फॉर्मेट को लिख पाएंगे। क्योंकि ध्यान दो बच्चों, हिंदी वाले बच्चों को ध्यान देना है और इंग्लिश वाले बच्चों को भी। हिंदी वाले बच्चों को रामधारी की डिक्टेशन भी फॉलो करनी है, ठीक है, और आंसू लिपि की जो पत्रिकाएं हैं, ठीक है, आनंद प्रणाली वाली, ये भी आपको देखना है। इसके बाद बेटा आपको कुछ ऐसे अनसीन मैटर लिखने हैं जो आपके रिमाइंड पावर को बढ़ा सके, यानी आपकी डिक्टेशन में ऐसे वर्ड आने चाहिए जो आपको मजबूत बना सके जल्दी से रिवाइज करने के लिए और लिखने के लिए। क्योंकि हर डिक्टेशन में 8-10 वर्ड आपके छूट जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी वाले बच्चों ध्यान दो, 3 तरह की डिक्टेशन लिखनी है, रामधारी, आनंद पत्रिका और अनसीन मैटर, ऐसा जो पहले कभी ना लिखा हो। ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश वालों की बात करें तो केसी, एडिटोरियल, ठीक है, और इसी के साथ साथ अनसीन यानी कि प्रोग्रेसिव, ये आपको लिखनी है। क्योंकि बेटा मैं आपको अभी डेट बता दे रहा हूं, बाद में हम आपको हर एक वीडियो में नहीं बताएंगे, अभी डेट बता दे रहा हूं। नवंबर में बेटा आपका स्किल लगा है, नवंबर में आपका स्किल लगा हुआ है, इस बात को आप नोट कर लो। क्योंकि अगस्त में रिटर्न हो जाएगा, सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और सितंबर तक जैसे रिजल्ट आता है तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपका स्किल लग जाएगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है, ध्यान रखना है, और इसी के साथ इसी तरीके से आपको स्टेनो कंप्लीट करनी है। अगर आप स्टेनो कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप स्किल से बाहर हो जाएंगे। 2 कंडीशन है हमारे पास, एक फाइनल मेरिट और एक स्किल, और ये दोनों हमें पैरेलल साथ लेकर चलना है। अगर आपने ये अभी सोचा कि रिटन की तैयारी कर ले बाद में स्किल करेंगे, तब भी आप बाहर होंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि स्टेनो पे ज्यादा ध्यान दे लें, बाद में रिटन देख लेंगे 2-3 महीने में, 1 महीने में, तब भी आप बाहर होंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर हाल में स्टेनो और रिटन एक साथ तैयार करना है। ठीक है। समय बहुत कम है, 90 दिन मैंने आपको बताए हैं, आपको इसे 180 दिन कैसे बनाना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वहां मैं बताऊंगा कि आपको कैसे, क्या स्ट्रैटेजी अब फॉलो करनी है। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैंने पहले बताई थी वो एक अनुमान था कि आपका फॉर्म, ठीक है, जुलाई या अगस्त में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्म बहुत जल्दी आ गया है, 3 महीने का समय है रिटर्न के लिए, तो आपको नया तरीका फॉलो करना है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बेटा जुड़े रहें ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ, और जो बच्चे नए हैं फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि आपका हिंदी स्टेनो का बैच स्टार्ट है, इंग्लिश स्टेनो का बैच स्टार्ट होने वाला है। और फटाफट से लोगों को शेयर कर दे जो अभी तैयारी करने जा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।